भोज का, जिसे धार्मिक अनुष्ठान कहें या सामाजिक बोझ, मैं एक बहुत ही संवेदनशील, गूढ़ और बहुस्तरीय विषय पर अपनी बातें रखने जा रहा हूँ। यह है मृत्यु भोज। मृत्यु केवल एक जैविक घटना नहीं है, तो यह धार्मिक संक्रमण मानी जाती है। तो देह का क्षय के साथ आत्मा का एक नवीन पथ पर गमन कहलाता है। इसी आत्मिक संक्रमण को हम शुद्ध और संतुलित बनाने हेतु विधियों और संस्कारों की संरचना की गई। इसमें श्राद्ध एवं मृत्यु भोज की परंपरा का विशेष स्थान है। यह परंपरा कोई नवीन आविष्कार नहीं है, अपितु इसकी जड़ें जो है ना, वेद, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, महाभारत, गरुड़ पुराण, सभी में इनका वर्णन है। हिंदू धर्म का एक आधारभूत स्तंभ है त्रिऋण। क्या? त्रिऋण। देवऋण, ऋषि ऋण या पितृऋण कहा जाता है। ऋण जो प्रकृति और ईश्वर के प्रति कर्तव्य को दर्शाता है। ऋषि ऋण जो ज्ञान और तप की परंपरा के प्रति समर्पण और भाव को दर्शाता है। त्रिऋण पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और उत्तरदायित्व को दिखाता है। श्राद्ध इस पितृऋण की पूर्ति का माध्यम है। शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है। अर्थ है आस्था, सम्मान और करुणा से किया गया अर्पण। पुराण, गरुड़ पुराण में कहा गया है, किंचित क्रियत श्राद्धं विधि पूर्वकम सर्व पितृभिस्तुष्टं अर्थात भुक्तं न संशयः। अर्थात श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितरों को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार होता है। ब्राह्मणों को देवता और पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। ब्राह्मणों मुखेन देवा पियन्ते पितरश्च। को जीवन की क्षण भंगुरता, जन्म, कर्म फल और मोक्ष गूढ़ सिद्धांतों पर चिंतन हेतु प्रेरित करता है। तो जहाँ यह परंपरा सामाजिक प्रदर्शन, वर्चस्व और आर्थिक दिखावे का साधन बन जाए, अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाती है। इसी स्थिति में यह एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, सामाजिक बोझ बनकर रह जाती है। भोज एक गहन धार्मिक अनुष्ठान है। श्रद्धा, सात्विक और आत्मिक शांति का से उत्पन्न हो। आत्मा की मुक्ति, पितृऋण की पूर्ति, नरजन्म की यात्रा में सहायक हो सकता है। जहाँ यह परंपरा दबाव, प्रदर्शन, पूंजीवादी आडंबर में लिप्त हो जाए, सामाजिक बोझ बन जाता है। धर्म को पोषित करता है और न ही समाज को। यह सिर्फ धर्म से जोड़ना चाहिए, ना कि सामाजिकता से। वह है जो आत्मा को मुक्त करे, समाज को जोड़े और अंतर मन में करुणा की ज्योति जलाए। वह नहीं जो पीड़ित को पीड़ा दे, गरीब को कर्ज में डुबो दे। मृत्यु भोज तभी सार्थक है वह सिर्फ एक संवेदनशील स्मरण, नामयी कृतज्ञता, सादगीपूर्ण श्रद्धा से युक्त हो। शुद्ध श्रद्धाएं शुद्ध श्राद्ध है। बाकी जय हिंद।